मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। सर, हमारी एक ही मांग है, 2021 से हम लगातार करते आ रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस मुद्दे को दबा दिया, लेकिन अब युवा बड़ी उम्मीदों की निगाह से इस भजन लाल सरकार को देख रहे हैं, इनकी कार्रवाई को देख रहे हैं। एसओजी ने जिस तरह 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब ये कार्रवाई अंतिम परिणाम तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब एसओजी ने स्वीकार लिया, पुलिस मुख्यालय ने स्वीकार लिया, एजी साहब ने स्वीकार लिया, और जब आरपीएससी के अंदर से जो संवैधानिक संस्था जिसने गोपनीयता रखनी चाहिए थी, पारदर्शिता रखनी चाहिए थी, उन्होंने 7-7 दिन पहले पेपर लीक करने का काम किया। ये युवाओं के एक मेहनत पर करारा तमाचा इन पेपर माफियाओं ने जड़ा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस भर्ती परीक्षा ऊपर सख्त एक्शन ले, और इसका एक ही रास्ता है, जैसा कि एजी साहब ने राय दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके उन्हें पारदर्शिता के साथ आयोजित कराए, क्योंकि जब जनता का सैकड़ों करोड़ों रुपए का पैसा एसओजी ने अपनी जांच पर खर्च कर दिया, तो इन अधिकारियों को यह जांच किस लिए करवाई कि सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। एडीजी साहब ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि 6 के 6 पारियों के पेपर लीक हुए हैं। तो सरकार को भर्ती परीक्षा रद्द करनी चाहिए और इन युवाओं को न्याय देना चाहिए। बिल्कुल सर, हम कड़ा विरोध करेंगे। इन युवाओं ने तो पेपर लीक के मुद्दे पर गहलोत सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, घर बैठाने का काम किया है। अगर उपचुनाव से पहले हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो निश्चित रूप से यह युवा बीजेपी सरकार का विरोध करेगा और 7 विधानसभा चुनाव पर बीजेपी को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर और इन युवाओं के हित में फैसला लें। हमारे यहाँ कांग्रेस ने घबरा किया, हम 17 पेपर आउट हुए, हम रद्द कर देंगे। अच्छा, वो रद्द कर रहे हैं क्या? देखिए, हम तो काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, हर स्तर पर संघर्ष किया है, हर चौकर तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और हर एक जरिया जो सरकार इस भर्ती के माध्यम से संज्ञान ले या फिर जो भी अपनी आत्मा को जाहिर करना चाहिए कि हम इस युवाओं के साथ हैं या पीड़ित लोगों के साथ हैं, इसलिए हम हर जतन कर रहे हैं। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों एक लिपापोती वाला सिस्टम बना रखा है, कमेटियां गठित कर देती हैं, और कमेटियां गठित करने के बाद में उनसे कोई निर्णय नहीं लिया जाता है और वो एक लंबित करने का काम करती है। और ये सरकार, मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना निर्बल सरकार हो सकती है, क्योंकि राजस्थान की धरा पे जन्मे वीर नागरिकों ने, जनताओं ने इस सत्ता में इन लोगों को चुना है और एक यशस्वी मुख्यमंत्री को चुना है, जिन्होंने ऐतिहासिक पहल करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया की जांच का एक एसआईटी गठित की है, और एसआईटी ने पूर्णतः ईमानदारी के साथ काम करते हुए इस भर्ती को पाक साफ किया है और हर चरण में बड़े स्तर पर धांधली का एक पुष्टि करी है। इसके बावजूद एक रिपोर्ट पेश की जाती है और रिपोर्ट में स्पष्ट कह दिया जाता है कि इस भर्ती को रद्द किया जाना एकमात्र विकल्प है। सरकार हालांकि क्यों एक ढुलमुल रवैये के साथ में अपना एक स्टैंड नहीं ले पा रही है, या तो सरकार अपना एक स्टैंड ले, या तो जो चुनावी वादे किए थे वो निभाए, या फिर अपने बैकफुट पर आए। क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है कि ये वैसी सरकार है, फलाना सरकार है, सर्कस सरकार है, क्या हमारे साथ आप सर्कस वाला ड्रामा खेल रहे हैं क्या? सरकार इस सर्कस वाले ड्रामे को, या फिर जो भी आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम इन जन भावनाओं के साथ खेल के एक नया एक आयाम स्थापित कर लेंगे, तो आपसे हम हाथ जोड़ विनती रिक्वेस्ट करते हैं कि इस भर्ती में हमें न्याय देने का काम करें। आगे जो करना है वो कीजिए आप।